पैसा लगेगा उसको कौन देगा? बड़ी मुश्किल से तकरीबन 6-7 महीने बहुत जोर लगाने के बाद वो राशन इकट्ठा तकरीबन बराबर हुआ, पूरा नहीं हुआ लेकिन तकरीबन बराबर हुआ। और इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों का इलाज है जो आपने आखिर में एक जो नारा लगाया था, सैनिक एकता, जिसमें आप शामिल हैं, जो लोग सेना में इस समय हैं वो शामिल हैं, और ये ही हमको आगे लेकर जाना चाहिए। कोई इसके अंदर दो राय नहीं होनी चाहिए किसी के मन में। हमको सैनिकों की तरह इकट्ठा होना, पार्टियों के तौर पर, वर्ग के तौर पर, धर्म के तौर पर, समुदाय के तौर पर नहीं इकट्ठा होना। ये चीज मान के चलिए, क्योंकि अगर आप हट गए तो खत्म। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि इन 5 उंगलियों को तोड़ा जा सकता है ना, एक एक करके, लेकिन जब ये इकट्ठी हो जाती है तो क्या बन जाती है? और ये चीज क्या करती है? दूसरों को तोड़ती है। तो ये दूसरे को तोड़ने की जब तक आपके अंदर ताकत नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और यही मेरा आपके लिए सबसे बड़ा संदेश है कि इकट्ठे होइए। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे इकट्ठे होकर, तब तक हमारा आगे काम नहीं चलने वाला। और जो लोग आपको बांटते हैं उनको माफ मत करिए। बहुत लोग हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, किसी भी तौर पर, अगर आपको बांटते हैं तो वो आपका काम नहीं होगा। जो बीच बीच में कई बार सुनने को आता है कि जी फला जगह कोई आदमी चला गया, उसने ये खबर ला दी, वो नहीं होने वाला। वो हमारी जब तक एक आवाज नहीं होगी। और इसके लिए मैं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ISM के सभी लोगों को, सभी मेंबर्स को, सभी पदाधिकारियों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने सब सैनिकों की जो समस्याएं हैं उनको उठाने की चेष्टा की है, उनको ठीक कराने की चेष्टा की है। एक हम लोगों की बहुत कमी है। कमी यह है कि हम मुद्दे उठते हैं जो, उनको लेकर चौपाल पर, टीवी के सामने आपस में उसके ऊपर बहुत विचार करते हैं, उसके ऊपर बहुत आपस में डिस्कस करते हैं। लेकिन जब टाइम आता है अपने हक का, जब टाइम आता है ये दिखाने का कि देखिए हमारे बिना ना आप जीत सकते हैं, ना आप आगे जा सकते हैं, तब हम बिखर जाते हैं। या तो हम वोट नहीं देते या अलग हो जाते। तो एक चीज अपने मन में ठानिए कि हमने जितना अपना सैनिक परिवार सबको रजिस्टर कराना वोटर के तौर पे, और सबको वोटिंग के लिए लेके जाना। आपको पता है सरकार जो लोग शहरों के अंदर झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं उनकी बहुत परवाह करती है। क्यों परवाह करती है? क्योंकि वो लोग इकट्ठे होकर उनके लिए वोट करते हैं। तो जिस दिन सरकारों को पता चल जाएगा कि ये सैनिक परिवार इकट्ठा होकर वोट करेगा, और अगर हमने इनका काम नहीं किया तो ये हमको कहीं का नहीं रहने देंगे, उस दिन वो आपका काम करेगा। और उस दिन जो आप मांगोगे, जो जायज है, वो आपको जरूर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हम अगर पीछे रह गए हैं तो कुछ इसलिए भी पीछे रह गए हैं, वो एक ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण इसलिए कि जब जब हमारे देश का नुकसान हुआ है उसके अंदर अपने ही लोग शामिल थे, हमारे ही लोग उसमें शामिल हैं। और अभी भी आप देखिएगा जब जब हमारे लोग सिर्फ इस चाह के अंदर रहते हैं कि उनको आगे क्या मिल जाएगा, जैसे 64 साल की उम्र जब हो जाती है एक सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो सोचता है उसको क्या कमीशन मिलेगा, वो किस कमीशन का हेड बनेगा, कैसे उस घर के अंदर रहेगा, कैसे कार उसको मिलेगी। वो जज हमेशा गलत निर्णय देगा। उसी तरीके से कुछ हमारे लिए। तो जब तक हम ऐसे लोगों को अलग नहीं करेंगे,
जब तक हम एक ऐसी जागरूकता नहीं पैदा करेंगे कि भाई देखिए, आप अपने स्वार्थ को छोड़कर फौज के बारे में सोचिए, तब तक इस सैनिक परिवार का भला नहीं होगा। पर मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप अपने मन में ठान लेंगे कि आप इकट्ठे हैं, आपके मन में चाह है, मैं आपके साथ हर कदम पर चलने को तैयार हूं। क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है और इसके अंदर हम सबको चलना जरूरी है। जब तक हम अपने लोगों का, अपने परिवारों का खुद ध्यान नहीं रखेंगे और कोई हमको देखने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा देखने के लिए। हमको खुद अपना ध्यान रखना है। इसीलिए हाथ से हाथ पकड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर, एकजुट होकर हमने काम किया, तभी जाकर काम। हम लोग कई बार गलतफहमी में रह जाते हैं, खासकर जो राजनीति करने वाले हैं, वो कई चीजें ऐसी बोलते हैं जिससे हम सोचते हैं शायद ये चीज आगे हो। अब की बार आप लोगों ने जिस प्रकार से हर पार्टी को लिखा है, उनका रवैया जब तक स्पष्ट ना हो, जब तक वो ये ना बताएं कि वो आपको कितने दिन में क्या करके देने वाले हैं, तब तक उनको बोलिए कि हमारा निर्णय भी इसी तरह का होगा। और जब तक हम आपस के अंदर एक दूसरे की टांग ना काटें, टांग ना खींचे, ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर ना करें, तब तक हमारी ताकत नहीं। जिस दिन हम अपने आपस के अंदर लड़ने लगते हैं, उस दिन गड़बड़ होता है। तो मैं जितने लोग यहां पर आए हैं, देखकर ऐसा लगता है कि आपके मन के अंदर एक ऐसा निश्चय है, आपके मन के अंदर ऐसी चाह है कि आप कुछ करना चाहते हैं जिससे सैनिक परिवार का कल्याण। चाहते हैं कि नहीं? अगर आप चाहते हैं तो जो मैंने संक्षेप में आपको एक दो बातें बताई, उसका जरूर ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जो नहीं ठीक की जा सकती। हम अन्ना जी के साथ रहे, वहां पे मैंने उनका गांव देखा जाकर। एक्स सर्विसमैन, अकेला आदमी, उसने अपने गांव के अंदर क्या किया, ये जानना जरूरी है। जिस गांव के अंदर 300 एकड़ के अंदर एक फसल के लिए पानी नहीं था, उन्होंने पूरे गांव को एकजुट किया। जो उन्होंने जिस तरीके से जल संचय किया, ग्राउंड वाटर ऊपर आया, आज 1500 एकड़ में 2 फसलों के लिए पानी आता है। जिस गांव के अंदर लोग बाहर जाकर पत्थर तोड़कर अपनी जीविका चलाते थे, आज वहां से 5000 लीटर रोजाना दूध बेचा जाता है। सिर्फ एक एक्स सर्विसमैन का काम। तो अगर एक सैनिक कुछ करना चाहे तो आसमान को भी तोड़ कर आ सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि गांव के अंदर क्या होता है, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं। जब सैनिक रिटायर होकर आता है तो दूसरे गांव के जो लोग हैं वो सोचते हैं कैसे उसका पैसा खर्च हो जाए, कैसे वो पैसा लग जाए, उसका बेकार जाए, उसके बाद वो उसके ऊपर हंसे और कहे कि ये तो बेवकूफ। ऐसा ही होता है ना गांव के अंदर। तो अगर इन चीजों से निकलना है तो आपस के अंदर इकट्ठे, आपस के अंदर सलाह, बहुत लोग सलाह देते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग अन्ना जी के उस गांव को देखकर आए कि उसमें गांव में कितनी तब्दीली हुई है। आपको विश्वास नहीं होगा, वो एक स्कूल चलाते हैं, गांव के लोगों ने बनाया, सरकारी पैसे से नहीं बना स्कूल, 3 मंजिला स्कूल है। जो बच्चा जितनी बार फेल होता है उसको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है स्कूल के अंदर दाखिल होने के लिए। जो बच्चा ज्यादा गुंडागर्दी करता है, शैतानी करता है, उसको पहले एडमिशन देते हैं स्कूल में। और मुझे जाकर ये देखकर हैरानी हुई कि 12वीं से जब ऐसे बच्चे निकलते हैं
तो इस चीज में सक्षम है कि उनको आईआईटी के अंदर दाखिला मिले, तो कर सकते हैं। और हमारे जनरल जोशी साहब ने एक स्कीम शुरू की थी, जो जब उनका देहांत हो गया वो स्कीम भी गायब हो गई। वो स्कीम थी कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको उस गांव में 5 दिन के लिए भेजा जाए, ताकि वो देख सकें कि एक पूर्व सैनिक क्या काम कर सकता है। तो मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है, आपके अंदर बहुत कुछ है जो आम आदमी में नहीं है, क्योंकि जो फौज आपको देती है और किसी को इतना कुछ